विद्यार्थियों क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न संख्या 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। हमें वो एंगल निकालना है जो खुद के कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो हम मान लेते हैं विद्यार्थियों लेट एंगल x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी x होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इक्वल टू भी x होगा, क्योंकि इसने कहा था कि ऐसा एंगल निकालिए जो खुद की कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो हमने लेट एंगल x और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो हमने इन दोनों का सम 90 किया विद्यार्थियों, और जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1x और 1x 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिवाइड 2, तो ये 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो रिक्वायर्ड एंगल लिख दें। रिक्वायर्ड एंगल आएगा विद्यार्थियों आपका 45 डिग्री, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल दिया हुआ है। ये आपका रिक्वायर्ड एंगल रहेगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम वही सेम लेट एंगल x मान लेंगे और सप्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, UPPLEMENTRY सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x bx आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये सप्लीमेंट्री था कॉम्प्लीमेंट्री था तो 90 डिग्री किया, सप्लीमेंट्री हो जाएगा तो 180 डिग्री कर देंगे। 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में विद्यार्थियों इससे डिवाइड कर दिया तो x आपका 90 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ से फिर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड एंगल, यानी रिक्वायर्ड एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा विद्यार्थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में कहता है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। यानी इस तरह से फिगर दिया हुआ है आपको, यानी फिगर दिया है वो ऐसे फिगर दिया है विद्यार्थी। यहाँ पे कहता है ये एंगल 1 है और ये एंगल है आपका 2, ये सप्लीमेंट्री दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यदि एंगल 1 को डिक्रीज किया जाए, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। जब एक को डिक्रीज किया जाए तो 2 में क्या चेंज होगा, बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, यदि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री रहे। अब देखिए विद्यार्थियों एंगल 1 और एंगल 2 का मान 180 दिया हुआ है। 180 देने का मतलब सप्लीमेंट्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यदि एंगल 1 को डिक्रीज किया जाता है यानी कम किया जाता है, तो सीधी सी बात है विद्यार्थी एंगल 2 क्या हुआ, इंक्रीज होगा। देन एंगल 2 इज इंक्रीज, ये बताना था। और ये इसने पूछा था कि ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। जब इसको डिक्रीज कर दें यानी कम कर दें तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा विद्यार्थी। फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको 70 डिग्री दिया है और ये 110 दिया है तो ये 180 होगा। अब इसको कम कर दिया, डिक्रीज करने का मतलब 60 कर दिया, बराबर तो 180 रहेगा। तो ये दूसरा एंगल कितना होगा, 120 आएगा ना। तो सीधी सी बात है जब 1 डिक्रीज होगा तो 2 इंक्रीज होगा और 1 इंक्रीज होगा तो 2 डिक्रीज होगा। ये इस पे प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों जो हमने बताया है आपको। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करें। ये कहते हैं कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ दे आर। ये कहता है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। टू
एंगल आर सप्लीमेंट्री इफ दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इफ बोथ ऑफ देम आर ऑप्शन दिया है विद्यार्थी इसने ए तो कहता है एक्यूट और 2 कहता है ऑब्ट्यूज और 3 कहता है राइट एंगल ही दिया हुआ राइट। अब देखिए विद्यार्थी यदि दोनों एंगल हम एक्यूट एंगल ले लें, एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, 90 से कम मान लीजिए हम 89 और 89 ही ले लें, तो इन दोनों का सम विद्यार्थियों 180 नहीं होगा, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ले लें, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटे, यदि हम दोनों एंगल 91 और 91 ही ले लें तो इनका सम भी 182 आ जाता है विद्यार्थियों, 180 से ज्यादा होगा, इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता। अब ये राइट एंगल वाला होगा विद्यार्थियों, यदि दोनों राइट एंगल होगा तो इनका सम 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा तो ये आपका सप्लीमेंट्री होगा, तो इसका ऑप्शन 3 होगा, यानी दोनों एंगल राइट एंगल होंगे विद्यार्थियों। आगे प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में ये कहता है, क्या कहता है देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री if its complementary angle greater than 45, equal to 45 or less than 45, an angle is greater than 45, angle is greater than एक एंगल है वो विद्यार्थियों ग्रेटर देन 45 दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है हमें ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब देखिए विद्यार्थियों, एक एंगल है वो ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन 45 मान लीजिए आप ये 46 डिग्री ही दिया हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सीधी सी बात है विद्यार्थियों, यदि एक 45 से बड़ा दिया हुआ है तो दूसरा 45 से छोटा होगा, ना तो ये ग्रेटर हो सकता ना ये इक्वल टू हो सकता, यानी ये लेस देन होगा, ये आपका सही है। तो लिख देंगे एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। ये था प्रश्न संख्या आपका 8 विद्यार्थियों, और इसी के साथ आज हम इतना ही करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो